आगे बढ़ते हैं। प्रमेय, एक प्रमेय करनी है। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, p कोई भी एक अभाज्य संख्या है तथा a एक धनात्मक पूर्णांक है, तब यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। ये प्रमेय है। उदाहरण से इस प्रमेय को समझ लेते हैं कि यदि p कोई अभाज्य संख्या है, मान लिया p बराबर क्या है 3, 3 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और a बराबर 9 कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है, तब हम a स्क्वायर लेंगे। 9 का स्क्वायर हो गया 81। अब यदि p a स्क्वायर को विभाजित कर रही है, यानी कि a स्क्वायर डिविजिबल बाय p है, 81 3 से भाज्य हो सकता है, तो a भी 3 से भाज्य, p से भाज्य हो जाएगा, यानी कि 9 भी 3 से भाज्य हो जाएगा। यही इस प्रमेय में, इसी प्रमेय का उपयोग हम आगे अपने प्रश्न करने के लिए करेंगे। प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए हम विपरीत विधि का प्रयोग करेंगे। पहले हम मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसका विपरीत मान लेंगे और हम सिद्ध कर देंगे कि जो हमने माना था वो गलत है। जब हम सिद्ध कर देंगे कि √5 जो हमने माना था परिमेय संख्या है वो गलत है, तो ये अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मान लिया √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया हमने? विपरीत। अब यदि √5 एक परिमेय संख्या है, तो जब मैंने परिमेय संख्या पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ q बराबर 0 नहीं होगा। तो √5 को हम लिख सकते हैं a/b और b बराबर 0 ना हो, जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक है और b बराबर 0 नहीं है। अब यहाँ एक वर्ड आया है सह अभाज्य पूर्णांक। सह अभाज्य पूर्णांक जिनमें कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो, इन दोनों का कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो, जैसे 15 और 16, 4 और 5। 15 के गुणनखंड क्या क्या हो गए? 3 और 5। और 16 के गुणनखंड क्या क्या हो गए? 2 × 2 × 2 × 2। तो इनमें कोई भी गुणनखंड ऐसा नहीं है जो इसके गुणनखंड हो इसमें भी हो या इसके गुणनखंड इसमें भी हो। तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य। a और b यहाँ पर क्या होंगी? सह अभाज्य। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, √5 को b से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें मिला √5b बराबर a। दोनों ओर वर्क करने पर √5b² बराबर a²। ये हो गया 5b² बराबर a²। इसको दे दिया समीकरण 1। तो यहाँ से सिद्ध हो रहा है 5b² बराबर a²। इसका मतलब कि a² 5 से विभाज्य है, इसलिए a भी 5 से विभाज्य होगा। ऊपर अभी जो हमने प्रमेय पढ़ी थी कि यदि p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, यानी कि यदि a² 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा। इसको समीकरण 2। a 5 से विभाज्य हो गया तो हमने लिख दिया a बराबर 5m, जहाँ m एक पूर्णांक है। इसे हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर 5b² बराबर 5m², 5b² बराबर 25m², b² बराबर 25/5m², और इसे हल करने पर हमें मिला b² बराबर 5m², यानी कि b² 5 से विभाज्य है, तब b भी 5 से विभाज्य होगा। अब समीकरण 2 और 3 से हमने देखा कि a भी 5 से विभाज्य है और b भी 5 से विभाज्य है, और a और b का इसका मतलब क्या हुआ कि a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है 5, जबकि हमने ये माना था कि a और b कैसी हैं? सह अभाज्य, यानी इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जबकि हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि a और b दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है 5। यदि a और b में कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ है अर्थात a और b सह अभाज्य नहीं है, सह अभाज्य नहीं है, अर्थात √5 बराबर a/b गलत है। ये गलत है। इसका मतलब हमने जो माना था कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या है, यह भी गलत है, यानी कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही दूसरा एक सवाल देखते हैं। सिद्ध करना है 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है।
इसको भी हम विपरीत विधि से करेंगे। मान लेंगे कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, तो इसको a/b के रूप में लिखा जा सकता है। और a और b क्या होंगे? सहअभाज्य होंगे, जहाँ b = 0 नहीं होगा। इसको 3 को इधर ले गए तो ये हो गया a/b - 3। b का एलसीएम ले लिया, a - 3b/b। 2 से विभाजित करने पर √5 = a - 3b/2b। चूँकि a और b पूर्णांक हैं, इसका मतलब a - 3b और बटे 2b एक परिमेय संख्या होगी। ये एक परिमेय संख्या आ गई, इसका मतलब √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हमने अभी सिद्ध किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √5 एक परिमेय संख्या होगी जो कि असत्य है। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए ये असत्य है। इसलिए 3 + 2 √5 भी एक परिमेय संख्या की कल्पना जो हमने की थी ये भी असत्य है, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार कुछ होमवर्क हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। 1/√2, 7 √5, 6 + √2। इसी तरह आपको इन संख्याओं को भी अपरिमेय सिद्ध करना है।